खबर शिमला से है। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन शिमला में किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान मौजूद रहे। हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल तीव्र गति से अग्रसर है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है और ई टैक्सियां सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य संस्थाओं में लगाई जा रही है। प्रदेश में 10,000 परमिट देने की प्रक्रिया जारी है। टाटा टियागो गड्डी है जी, ये साडी IPH डिपार्टमेंट विच लगी है जी एक्सीएन साहब नाल। तो एक 50,000 रुपया फिक्स इनकम जो सानू हर मंथ आनी है, उहदे वास्ते मैं सरकार दा बहुत ही धन्नवाद करदा है जो कि सानू एक बेरोजगार होकर उन्होंने एक सरकार दी लड़ी नाल सानू जोड़िया है जी। और पर्यावरण मेन पर्यावरण शुद्ध रखने वास्ते डीजल पेट्रोल का जो पोल्यूशन होंदा है जी, उहदे वास्ते बहुत अच्छी पहल है जी। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किए गए हैं और 124 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष में 500 और ई बसें खरीदी जाएंगी। पर्यटन विकास निगम के 65 सरकारी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 44 निजी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 6 ग्रीन कॉरिडोर में सरकार PPP मोड पर 41 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। प्रदेश अक्षय ऊर्जा का सर्वोत्तम दोहन सुनिश्चित कर रहा है। 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में जनता को समर्पित की गई। जिला ऊना में 10 मेगावाट की अघलोर और 5 मेगावाट की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं इस दिशा में प्रदेश के बढ़ते कदमों को प्रदर्शित कर रही हैं। सौर ऊर्जा मुहिम को जनजातीय क्षेत्रों तक ले जाते हुए 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 5% ब्याज उपदान की सुविधा दी जा रही है। पांगी घाटी के धनवास में लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन और जिला सोलन के नालागढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट निर्मित किया जा रहा है। सीएम सुक्खू इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो कोई दो राय नहीं कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन वास्तविकता में जब आप आओगे तो संघर्ष मिलेगा और संघर्ष का सामना कोई अगर कर सकता है तो वो उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके लक्ष्य तय होना चाहिए, तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। मेरा छात्र जीवन से बहुत लंबा संबंध रहा है। छात्र के 17 साल की उम्र से मैं राजनीति के पड़ाव पर हूं, जब मैं CR बन गया था। और जब भी मैं किसी भी युवा सम्मेलन में जाता हूं, और मैं बहुत युवा सम्मेलन में जाता हूं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जाता हूं, और मैंने राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन में उम्मीदें देखी। 8 साल तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में रहे, उसके बाद हमारा राजनीतिक जीवन में और पंख लगे। धीरे धीरे हम इस स्थिति में पहुंचे, आज मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपके सामने। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और आम परिवार से उठकर, आप जैसे परिवार से उठकर आए हैं। उस समय के वातावरण के हिसाब से जो जब हमारा समय था तो एनवायरनमेंट कैसा था कि सरकारी नौकरी कर लो, और सरकारी नौकरी हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छी मानी जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अनुपात के आधार पर पूरे राज्यों का आकलन कर दिया जाए गवर्नमेंट जॉब के आधार पर, तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में। इससे एक फायदा हिमाचल प्रदेश को बहुत हुआ। देश आजाद होता है और 7% की आबादी हमारी पढ़ी लिखी थी। 1948 में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 7% लोग पढ़े लिखे थे। धीरे धीरे बदलाव आया, ट्रांजिशन हुआ, हम आगे बढ़ते गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम जिस भी देश के इंडेक्स पर जाते हैं उसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर गांव से एक सरकारी नौकरी लग गया, टीचर लग गया, तो उसने पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व संभाला।
गाइड किया, आज हम उस दिशा में बहुत जल्दी से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2.5 साल पहले हमारी सरकार, मैं कभी भी सत्ता के पद पर नहीं बैठा, संगठन के पद पर हमेशा रहा। जीवन काल के जिस भी पड़ाव में मैं गया, छात्र का पड़ाव था, 28 साल का तो छात्र जीवन में राजनीति करता रहा, राज्य का नेतृत्व ही किया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में था तो पूरे राज्य का नेतृत्व किया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व किया। भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि सबसे ज्यादा लंबा समय मेरे को 25, 22, 24 साल संगठन के पूरे राज्य के अध्यक्ष के तौर पर मिले, और मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में हर स्थान पर घुमा हूं, देश विदेश में भी घुमा हूं। जो सुंदरता हिमाचल में है, जो संस्कृति हिमाचल की और जो संस्कार हिमाचल के, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। 2.5 वर्ष पहले